Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum candidates. Hope you are doing well. Welcome back to the Knowledge Bank 0101. Okay, so today we are going to discuss our next topic, which is role of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as military. So बच्चों, ये हमारी जो है 4th क्लास है. I am taking this टॉपिक इन बिटवीन क्योंकि हमने जो पिछले जो लेक्चर्स किए हैं उनमें हमने जो है वो क्या कर लिया है कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव टाइप चीजें जो है उनको डिस्कस कर लिया है. सो इट्स बेटर प्रैक्टिस की जो है ना थोड़ा सा हम शिफ्ट करते रहे ताकि बच्चों को क्या हो एक मतलब देखने में ना थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़े. ठीक है. एक ही चीज बच्चा जो है बार बार पढ़कर वो बोर हो जाता है. ठीक है. तो हमने तभी जो है ना इस टॉपिक पर शिफ्ट किया है. अच्छा, आज का हमारा बच्चों टॉपिक क्या है? रोल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक. ठीक है बच्चों. ओके, मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक रेडी एंड डोंट हेजिटेट टू पास द वीडियो. ओके. अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप प्लीज थोड़ा सा पॉज करके वो चीज समझ लें. ठीक है बच्चों. तो चलिए आज के इस लेक्चर को जो स्टार्ट करते हैं. बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी वार की तरफ नहीं जाते थे. ठीक है. जब तक वो लाजिम ना हो जाए. ठीक है. वार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी. ठीक है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इस्लाम हमारा दीन जो है पीस का है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वार की तरफ जो है वो माइल हो सकते हैं. ठीक है बच्चों. इसीलिए आपने देखा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा ना तो पहले क्या होता था. आपने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क्या करते थे कि जो है ना खत लिखा करते थी कि इस्लाम को जो है ना कबूल कर लें. ठीक है. आपने यकीनन जो है ना जब उस खत का जो जवाब है वो इस तरह से आता था या मुस्लिम को जो है ना उस जमाने में तंग किया जाता था तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ये लाजिम हो जाता था कि उनके साथ क्या करें वार करें. वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वार को पसंद नहीं करते थे. ठीक है बच्चों. अच्छा. द ट्रेडिशन ऑफ द होली प्रॉफिट अबाउट वार. मैंने बता दिया कि वो वार को पसंद नहीं करते थे. वार उस सूरत में होती थी जबकि जो है ना वो इस्लाम की जो दावत को कबूल ना करें. ठीक है. या फिर मुस्लिम्स पर जो है जुल्म सितम करें तो उस चीज पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार करनी पड़ती थी क्योंकि इस्लाम को स्प्रेड करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हम बोल सकते हैं कि काम था. तो दे हैव टू डू डेट. ठीक है बच्चों. मुस्लिम्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उन्होंने बोला है मुस्लिम्स मस्ट नेवर विश फॉर वार. यानी एक मुसलमान को कभी जंग की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए. ठीक है. जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थी. अच्छा. अब इस स्लाइड्स में मैंने बच्चों ये चीज कर ली है कि जो है ना इंग्लिश कंटेंट भी दे दिया है और उर्दू कंटेंट भी दे दिया है. बच्चों इससे क्या होगा जो बच्चे उर्दू में देना चाहते हैं ना तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी. ठीक है बच्चों. और मैं आइंदा से जो है ना वो कोशिश भी यही करूंगी कि मैं दोनों जो चीजें हैं वो दे दूं ताकि किसी को जो है ना कंटेंट की वजह से ऐसा ना हो कि उसे थोड़ा सा जो है ना और मतलब मेहनत करनी पड़े. ठीक है बच्चों. अच्छा जी. तो चलते हैं इस चीज को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ पीपल डू नॉट विश टू इनकाउंटर द एनिमी विश फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम अल्लाह एंड व्हेन यू इनकाउंटर देम बी पेशेंट नो डेट दी पैराडाइज इज अंडर द शेडो ऑफ स्वर्ड्स. यानी ये लोगों दुश्मन का सामना करने की ख्वाहिश ना करो. ठीक है. अल्लाह से अच्छी सेहत की दुआ किया करो और जब तुम्हारे दुश्मन से सामना हो जाए तो सब्र किया करो. ये जान रखो कि जन्नत तलवार के साए तले है. यानी इससे क्या क्लियरली पता चल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जंग को पसंद नहीं करते थे. ठीक है बच्चों. और वो बोल रहे थे कि मुसलमान को जो है ना ख्वाहिश ही नहीं होनी चाहिए जंग की. और अगर कोई एनिमी को इनकाउंटर भी करता है ना तो क्या सब्र करना चाहिए. ठीक है. लड़ना नहीं चाहिए. अच्छा चलिए आगे चलते हैं और क्या है हमारे पास. बच्चों सेकंड चीज है इनविटेशन टू इस्लाम बिफोर वार. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जंग से पहले जो है ना इस्लाम की दावत जो है वो भेज दिया करते थे कि अगर उन्होंने दावत कबूल कर ली तो जंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है बच्चों.
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, इनविटेशन भेजा करते थे कि वो इस्लाम कबूल कर लें। अच्छा बच्चों, ये जो चीजें मैंने दी हुई है ना, ये एज अ रेफरेंस आपने यूज करनी है पेपर में, ठीक है। अगर आप रेफरेंस कोट नहीं करते तो इस चीज को जो है आप क्या कर सकते हैं कि एज अ कंटेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है सिर्फ इनविटेशन टू इस्लाम बिफोर वार, और इससे जो है ना अपने अल्फाजों में से जो है हम बोल सकते हैं एक्सटेंड करके आप जो है उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है बच्चों, when you encounter your enemies who are idolaters, यानी जो कि बुत परस्त हो, ठीक है। ऐसे एनिमीज जिनका आपके साथ सामना हो, वो कौन हो, बुत परस्त हो, इनवाइट देम टू इस्लाम, की उन्हें इस्लाम की दावत दो, ठीक है। इफ दे एक्सेप्ट, यानी क्या करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यही करते थे ना, कि पहले क्या होता था, जो आइडियल्स की जो है हम बोल सकते हैं क्या आइडियलेटर्स होते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या करते थे, इस्लाम की दावत भेजते थे, ठीक है। इफ दे एक्सेप्ट दे आर योर ब्रदर्स, ठीक है। अगर उन्होंने दावत कबूल कर ली तो वो आपके भाई हैं। इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट आस्क देम टू सबमिट टू द इस्लामिक स्टेट। if they do not accept that entire either for help from Allah and make war on them, ठीक है। ऐसी सूरत में जब वो कबूल ना करें, ठीक है, तो उस जो हम बोल सकते हैं उस कंडीशन में है क्या, जंग कर, अल्लाह ताला से मदद मांगे और उनसे जंग करे, ठीक है। पहले हमें क्या बताया गया कि इस्लाम की दावत देनी चाहिए, अगर वो कबूल कर लेते हैं तो वो आपके भाई हैं, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना कुछ रूल्स बताए हुए जंग के, वो क्या क्या है, वुमेन, चिल्ड्रंस, ओल्ड एंड इल पर्सन्स आर एंड नॉन कॉम्बिनेंट फार्मर्स एंड ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू बी किल्ड, कि जो ना औरतें, बच्चे, ओल्ड एज, बीमार बीमार लोग जो हों, जो कि जंग में वहां एरिया में तो हों लेकिन जंग का हिस्सा ना हो, ठीक है, या फिर जो ट्रेडर्स है उनको जंग की सूरत में क्या किल करना अलो नहीं था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, हमारे पास रूल थे जंग के, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये था। बच्चों सेकंड रूल क्या था, मुस्लिम्स, स्कॉलर्स एंड पीपल्स वर्शिप्ड इन देयर वर्शिप प्लेसेस मस्ट नॉट बी किल्ड, कि जो हम बोल सकते हैं कि कोई वर्शिप कर रहा हो, ठीक है, या फिर वर्शिप प्लेसेस में हो, इबादत वाली जगह पर हो, तो उन्हें भी किल करने की इजाजत नहीं थी। एम्बेसडर्स आर आल्सो नॉट अलाउड टू बी परसिक्यूटेड, यानी जो एम्बेसडर्स थे उन्हें भी किल करने की जंग में इजाजत नहीं थी। सडन अटैक्स एंड अटैक्स व्हाइल एनिमीज आर स्लीपिंग आर आल्सो नॉट परमिटेड, कि जो है ना सडन अटैक करना भी क्या है, जंग के लिए अलो नहीं था। उसके बाद बच्चों और क्या था, अटैक्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप जंग के लिए जा रहे हैं ना, मुसलमान जो है जंग के लिए जा रहे हैं और उन्हें रात हो गई है, तो वो रात के वक्त जो है क्या ना करे, जंग ना करे, ठीक है। रात के वक्त उन पर अटैक ना करे, सुबह होने का इंतजार करें, ठीक है बच्चों। नंबर 5 है किलिंग ऑफ एनिमल्स, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज आर आल्सो प्रोहिबिटेड, यानी जानवरों को मारना, फसलों को जलाना, या जो है हम ट्रीज को कट करना भी जंग में अलो नहीं था। ये जो है हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रूल्स दिए हुए थे कि वार में भी ये चीजें नहीं करनी, फिर चाहे वो भले दुश्मन की ही क्यों ना हो, ठीक है बच्चों। बच्चों अगेन ये उर्दू में दिया हुआ है, जिस बच्चे ने जो है ना उर्दू में अटेम्प्ट करना है वो यहाँ से पढ़ ले इस कंटेंट को, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ले। ओके आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हम बोल सकते हैं कि खुसूसियात थी, जो कि वो जंग में एक सिपाह सालार की हैसियत से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अल्लाह, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी जंगे करते थे किसकी मतलब हम बोल सकते हैं कि ये करते थे, ठीक है, अल्लाह पाक की जो है रजामंदी के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अल्लाह, यानी वो अल्लाह ताला पर क्या एक कामिल यकीन रखते थे, ठीक है बच्चों। उसमें आपने ये आयत भी कोट कर लेनी है, अल इमरान की, ये वाली, फैज़ इज़्ज़मत फतवक्कल अल्लाह, यानी का। अच्छा ये जो है हमारे पास आप
इसे भी कोट कर सकते हैं। ये हम शेयर है बच्चों, इसकी जो है ट्रांसलेशन नहीं है, मे बी कोई बच्चा जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाए। फिर बच्चों क्या करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रीफर्ड पीस ओवर वार, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, पीस जो है अमन को पसंद करते थे वार पर, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट में देखा हो, पीपल डू नॉट विश टू इनकाउंटर द एनिमी, विश फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम अल्लाह एंड when the encounters them be patient, know that the paradise is under the shadow of swords। ठीक है बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि जो है ना पीस को जो है वो ज्यादा तरजीह देते थे एज कम्पेयर टू वॉर। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी के तौर पर खुसूसियात थी। उसके बाद बच्चों आता है कंसल्टेशन विथ कंपोनियंस। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतर कोई फैसला तो नहीं कर सकता ना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी सहाबा के साथ मशवरात करते थे और फिर जो है किसी कोई ना फैसला कर लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि आपके पास पावर है तो आप कोई सा भी फैसला सुना लें, ठीक है। सलाह मशवरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ करते थे। फिर है हमारे पास वेलकमिंग न्यू आइडियाज, ठीक है। जैसे गजवाए खंदक में जो है हम बोल सकते हैं गजवाए खंदक जो है एक या फिर इसे ट्रिंच भी बोलते हैं, ठीक है, वार ऑफ ट्रिंच बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ था बच्चों, आपको पता है कि एक खाई खोदी गई थी, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू आइडियाज को क्या करते थे, तरजीह देते थे, ठीक है। सिर्फ तरजीह नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे अगर कोई जो है अच्छा सा आइडिया देता था। जैसे सुलेमान फारसी ने दिया था कि एक खंदक खोदी जाए, जिसकी वजह से जो है मक्का के जो कुरैश ट्रेब वाले जो उनसे जंग करने आ रहे थे उनको शिकस्त हासिल हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज के लिए जो है ना अप्रिशिएट भी किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू आइडियाज को वेलकम भी करते थे और अप्रिशिएट भी करते थे अगर किसी का आइडिया अच्छा हो तो। उसके बाद बच्चों क्या चीज आ जाती है, स्पॉनेज एंड सर्विलियंस। इसमें बच्चों क्या कि दुश्मन पर गहरी नजर या जासूसी करते थे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो है एनिमल्स को देखकर ना अंदाजा लगा देते थे। जैसे हजरत अब्बास स्पाइड फॉर गजाए खंदक, उसमें क्या हुआ था बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना हजरत अब्बास को एक ऊंची पहाड़ी पर जो है ना वो खड़ा कर दिया था और उनसे पूछा कि इनके पास देखे जानवर कितने हैं। तो हजरत अब्बास ने क्या वो किया कि जो है ना उन्होंने मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इन्होंने जो है ना 9 ऊंट को जो है वो जिबा किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो अंदाजा लगा दिया कि 9 ऊंट जो है वो 900 बंदे जो है वो क्या कर सकते हैं, एक टाइम में खा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक सिविलियंस जो है ना हम बोल सकते हैं गहरी नजर रखना। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर हजरत अब्बास ने बोला कि एक और ऊंट जो है उन्होंने जिबा किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 100 और जो सोल्जर्स हैं वो इनकी जंग में जो है वो एड हो गए हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, सेक्रेटरी सीक्रेसी इन वार प्लानिंग, फतेह मक्का की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का में आपने देखा कि कैसे हम बोल सकते हैं सीक्रेसी रखी, ठीक है, एक ऐसी मंसूबाबंदी की, एक ऐसी राजदारी की कि जो है ना उन्होंने मक्के को फतेह कर लिया। आई होप आपको फतेह मक्का का जो वाकया है वो पता होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मेरिटोक्रेसी, बच्चों क्या होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वेल्थ सोशल स्टेटस इस चीज पर जो है वो सोल्जर्स को हम बोल सकते हैं कि जो है ना नहीं उठा देते, ठीक है। अहलियत की बुनियाद पर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है एक सिपह सालार की हैसियत देते थे। जैसे खालिद बिन वलीद जो है गजवाए मोता में जो है उन्हें लिया गया था और जो बाद में हम बोल सकते हैं एक बेस्ट वॉरियर भी बने थे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जैसे गजवा खंदक का हम एग्जांपल ले लें, उसमें जो है हमारे पास ना इतना कोई मटेरियल था ना ह्यूमन रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि
जो बच्चे थे, औरतें थी या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या कर रहे थे, उस खंदक को खोद कर एक बड़ी सी जो है ना एक खंदक तैयार की थी। तो उन्होंने क्या किया था, हम बोल सकते हैं यूज ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया और खुद भी उसमें जो है ना वो हिस्सा लिया। उसके बाद है ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर विथ दी प्रिजनर्स ऑफ वार, यानी कैदियों को बोला जाता है प्रिजनर्स। बच्चों क्या करते थे कि अगर जंग फितह हो गई ना, जंग खत्म हो गई और फतह कर लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं करते थे, ठीक है। एक इंसानी सलूक जो है वो दिया जाता था उन्हें, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स विथ मिनिमम कैजुअलिटीज, यानी थोड़े ही नुकसान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े ही अरसे में जो है देखिए आप फकाह मक्का तक कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या थी, एक आउटस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं अचीवमेंट थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम्बलनेस इन केस ऑफ विक्ट्री, कि जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो उनके साथ जो है एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर भी रखते थे और आजी भी रखते थे। ऐसा नहीं था कि जो है ना जंग फतह करके जो है वो पता नहीं मतलब कौन सा रिएक्ट करते हो, ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थी। हम्बलनेस यानी फिर भी उनमें क्या होती थी, एक आजी होती थी। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या होता है इससे बच्चों की हमें मोटिवेशन मिलती है पढ़ाने की। और ठीक है, बस अल्लाह हाफिज, बाय बाय।